आदिवासी समुदाय जो 15 करोड़ आदिवासी समुदाय है, उनके लिए आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में 2 करोड़ 2 शब्द नहीं बोलते, ऐसी रबर स्टैम्प राष्ट्रपति बनाने से नहीं। आज आदिवासी समुदाय बोलते जल जंगल जमीन के लिए संविधान में दी गई 5 सूची चाहिए, उसको संविधान में दी गई 26 सूची चाहिए। आदिवासी का पैसा कानून चाहिए, वन अधिकार कानून चाहिए, और आदिवासी को आदिवासी की उसकी पहचान चाहिए। आज देश के संविधान में आदिवासी का अनुसूचित जनजाति क्या है, लेकिन आदिवासी समुदाय की मांग है जिस प्रकार से जयपाल सिंह आदिवासी समुदाय गैस मीटिंग में मांग करता है कि भारत देश भाई साहब, बैतूल की 5 विधानसभाओं में जयस अपने कैंडिडेट उतारेंगे। हम आप लोगों की जीवन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जयस ने मिशन युवा नेतृत्व 2023 का जो नारा दिया है, उसके साथ साथ बैतूल के साथ साथ पूरे प्रदेश में हम लोगों ने पूरे 80 सीटों पर जयस के माध्यम से हम लोग पढ़े लिखे नौजवान युवाओं प्रत्याशी बना के इस बार विधानसभा चुनाव में भेजेंगे, और रही बात बैतूल की 5 विधानसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतारेंगे। और दमदारी के साथ अगर क्योंकि जिले की बात करें तो 7.5 से 8 लाख जो आदिवासी यहाँ पर वोटर हैं, उसके बाद भी आज बैतूल में हमारे आदिवासी समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। आदिवासी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, आदिवासी हमारे युवाओं के साथ फर्जी मुकदमे किया जाए। आज पूरे देश की जो जेलें बनी हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा कैदियों को आदिवासियों को बंधक बनाकर रखा गया, सिर्फ इसलिए बनाकर गया क्योंकि आदिवासी के अधिकारों की बात नहीं करना है। उनके ऊपर छोटे छोटे से बुजुर्गों को कैदी बनाकर जेलों में घुसा जा रहा है। लेकिन यहाँ के जितने भी हमारे टिकट जो वितरण होगा भाई साहब, उसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा? टिकट वितरण के लिए हमारी जो चुनाव समिति गठित की गई है, और जो कि चुनाव समिति इसको निगरानी कर रही है, और इसमें चुनाव समिति ने हमारे बूथ लेवल के जितने भी हमारे जो विधानसभा वालों ने बूथ लेवल की जो लिस्ट बनाई है, जो कि हमारे जो कार्यक्रम बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उनकी बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता जो जितने भी उम्मीदवार उनकी नहीं है, उसको देखकर हम लोग प्रत्याशी का चयन करें। देखिए, अभी तक हम लोगों का किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन की बात खुलकर सामने नहीं है। ये बात अलग है कि हम लोगों ने शुरू से ही हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को जयस का इस बार भी हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोगों ने बातचीत के रास्ते रखे, और हम लोगों ने उनसे बातचीत की थी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई कोई आश्वासन नहीं है। और अगर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन की बात कमलनाथ तो बोलते हैं कि कांग्रेस का जीवन नहीं है। देखिए, जीवन की बात है, कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता है, देश के बड़े नेता है, ये उनकी अपनी कोई तस्वीर बिरसा मुंडा उनका निर्दलीय लड़ेगी जयस चुनाव? बिल्कुल जयस प्रत्याशी निर्दलीय लड़ेगी। जैसा कि हम लोगों ने सीटों पर जयस को प्रत्याशी लड़ेंगे, और 15 तारीख को हम लोग हमारी की बात ही है। प्रदेश में हमारी किसी भी पार्टी से लड़ाई हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हमारे लिए विधानसभा चुनाव में जाने के लिए हमारे आदिवासी समुदाय के जो मुद्दे हैं उनको हम प्राथमिकता देते हैं, और उसी को लेकर हम लोग लड़ें, और जो भी पार्टी अपने चुनाव जो है अपने एजेंडे पर बड़े रहा था कि जिन सीटों पर जहाँ जयस लड़ेगी वहाँ कांग्रेस नहीं लड़ेगी, क्या ये बात सही है? गठबंधन की बात में से ये बात कतई सही है। जयस तो सीटों को लेकर बात नहीं बन पाती। नहीं, बात हमारी चुनाव में विधानसभा चुनकर भेजने को और विधायक बनने तक हमारी सीमित नहीं है। हमारी मांग है कि आदिवासी समुदाय के जो मुद्दे हैं, हमारे जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं, हमारे आदिवासी समुदाय में आदिवासियों को जो सामुदायिक वन अधिकार में तत्वों की बात हो, चाहे हमारे आदिवासी समुदाय को जो आदिवासी शब्द जोड़ने की बात हो, आदिवासी समुदाय में विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करने की बात, जैसे हमारे मुद्दों की बात है, और मुद्दों के साथ हम किसी कीमत पर कोई समझौता नहीं करें। जो आदिवासियों के मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा, जो जयस के मुद्दे हैं, जो जयस के एजेंडे उस पर बात करेंगे, तो उसके साथ मुख्यमंत्री पद की मांग की है। नहीं, ऐसी अभी तक हमारी बात है कि हम विधानसभा चुनाव के विधानसभा में प्रेरित कर रहे हैं, और हम बड़े विधानसभा की बात कर रहे हैं। हम लोग बड़े बड़े बातों का विरोध कर रहे हैं, जैसे आपने अभी मंच से कहा, क्या वो आज आदिवासियों को
आदिवासियों की मूल जो जल जंगल जमीन आदिवासियों के उनके पास हथियार है, आज उनको जमीनों से बेदखल कर रहा है। आज बड़े बड़े बांधों के नाम पर, बड़े बड़े डेमों के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। विस्थापित करने के बाद उनको ना तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है, ना उनको उचित पुनर्वास दिया जा रहा है। आदिवासियों को जंगलों से उनकी जमीनों से उजाड़ा जा रहा है और इस प्रकार से जो विकास कर रहे हैं आदिवासियों के जो उनकी कब्र खोद कर उनका विकास है, ऐसा विकास हमको किसी कीमत पे नहीं है। हम विकास चाहते हैं, आप आदिवासियों के साथ साथ उनका विस्थापन का उनको पलायन जो कर रहे हैं हमारे आदिवासियों को रोजगार दीजिए, विस्थापित कर रहे हैं उनको आप पुनर्वास करवाइए। हम ऐसे विकास आपके साथ करेंगे, लेकिन उनकी जो परियोजनाएं चालू हो गई उनका क्या करेंगे? जितनी भी परियोजना है, सरदार सरोवर डैम की बात करें या मोराल गंजाड़ की बात करें, शीतल परियोजना की बात कर लो, उसमें हज़ारों आदिवासियों के गाँव को विस्थापित किया, जिसमें आज के आदिवासी बेघर हुए, अपनी ज़मीनों से बेदखल हुए, आज उनकी संस्कृति समाप्त हो गई और उनके जितने भी वहाँ के जो उनका भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जा रहे क्या उनका भौगोलिक घुराववाद हो रहा है, वहाँ की उनकी संस्कृति के साथ, उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपराओं के साथ खिलवाड़ बहुत ही उनकी व्यवस्था से ठीक है।